नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। शुरू कर देते हैं, जैसे ही बोलता हूँ मगर ये भारत खोदो योजना चला रहे हैं देश में। भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आपने शिक्षा में क्या हालत की देश की। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। 11 लाख, अरे क्या क्या यहाँ बोला गया मैंने खूब सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया। 11 लाख बच्चों को। ये देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर अगर किसी राज्य की भागीदारी है, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं। पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा, 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर गए। ये कर रहे शिक्षा के नाम पे आप। देश की शिक्षा की व्यवस्था की हालत ये कर दी आपने। 63,000 बच्चे आसाम में सरकारी स्कूलों से दूर हुए। ये सरकार का आंकड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा। जब सरकार से पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पे खर्च करते हैं, पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा पे ऊपर खर्च करती है। और दिल्ली की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25% बजट का हिस्सा खर्च करते हैं। मानिए अब देखिए टोका टोकी कर बोलिए, आप बोलिए, आपको अभी ये लोग जब बोल रहे थे चुपचाप सुना। अगर जेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, धमकी की बातें मत करो, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज, नहीं आप सभी लोग आप धमकी देकर काम मत करो। आप इसे बोले अडानी की दलाली करने वाली सरकार जिस राज्य से मैं चुना गया हूँ, आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश तकलीफ क्यों हो रहा है, हर सदस्य से मैं अपेक्षा करते हैं संविधान को बोले। तो दिल्ली में जेल 3 घंटे एडीसी दे दो, सबको भेज दूंगा। आप बोलते हैं सब चीजें नहीं जाएगी, ये सब चीजें नहीं जाएगी रिपोर्ट पे। प्लीज वो बोलने बात करें, बोले संविधान पे, आप प्रोग्राम को सबसे बात करें। प्लीज
विषय पर, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर एक दूसरे पर करना, प्लीज आप विषय पर बोले। सर सर तीन सर आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा, बोलिए तो सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। सर सर आप मालूम है कि विषय पर बोले गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे पर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, ये मंत्री कैसे है?